दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। हर पार्टी जनता के बीच पहुंचकर उनसे संवाद कर रही है। कांग्रेस पार्टी भी दिल्ली में न्याय यात्रा निकाल रही है। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उत्तम नगर विधानसभा में न्याय यात्रा निकाली, जहां आम जनता ने दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी और दिल्ली के दिल में कौन है, आइए आपको सुनाते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक दल जो हैं अब वो सड़कों पर उतर गई हैं और पब्लिक से संवाद भी कर रही हैं। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिरकार दिल्ली में अब की बार कितना काम हुआ है और इस बार दिल्ली की जनता किसको जिताने जा रही है। हमारे साथ यहाँ कई सारे लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। नजफगढ़ ये इलाका पड़ता है विधानसभा। आप लोग बताइए, यहाँ पर कोई काम हुआ है, विकास का कोई कार्य हुआ है क्या? बिल्कुल भी काम नहीं हुआ जी। यहाँ विकास का गली मोहल्ले सड़कें सब खुदी पड़ी है, टूटी पड़ी है, कुछ भी नहीं हुआ है। आज जिस तरीके से न्याय यात्रा दिल्ली में कांग्रेस निकाल रही है और केजरीवाल सरकार की दिल्ली में सरकार है, आपके हिसाब से केजरीवाल सरकार ने क्या काम किया और कितना काम किया है? देखिए, ये न्याय यात्रा कांग्रेस की न्याय यात्रा है। ये लोगों को न्याय दिलाने के लिए निकाली गई है। अगर लोगों को न्याय मिलता तो आज जनता इस न्याय यात्रा का इतना भरपूर समर्थन नहीं करती। आज रोड टूटे पड़े हैं, गलियां टूटी पड़ी हैं, सीवर ओवरफ्लो हो गए हैं, गंदा पानी घरों में आ रहा है, सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है दिल्ली की। बीजेपी सरकार ने भी कुछ नहीं किया और ये 10 साल में केजरीवाल ने भी कुछ नहीं किया। सिर्फ फ्री का झुंझुना जो लोगों को मिला है, उसके सिवा कोई काम नहीं हुआ है। बेरोजगार रह गए और जिनका काम धंधा था वो भी ठप हो चुका है। अब इस सरकार के उसमें दौरान केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों ने व्यापारियों के लिए कोई काम नहीं किया। आज व्यापारी त्राई कर रहा है और महंगाई की मार एक गरीब आदमी के ऊपर आप सोच सकते हो, जितनी कमाई है उससे ज़्यादा महंगा उसको खाना खरीद के खाना पड़ रहा है। आज उन घरों का क्या होगा जो गरीब आदमी अपने कमाने के लिए निकलता है सुबह और जितना कमाता है उससे ज़्यादा तो महंगाई में चला जाता है। बच्चों के पेट पालने के लिए उनके पैसा नहीं है। आज दिल्ली को बर्बाद करके छोड़ दिया इन लोगों ने। और सबसे बड़ी विफलता ये देखिए आप, आज का युवा गली गली के कोने पे यहाँ का विधायक ठेके खुलवा देता है। गली गली में 100 मीटर पे ठेके हैं। ये बहुत बुरे हालात है। युवा पीढ़ी नशे की तरफ जा रही है। दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब है। आप ये जान लीजिए कि केजरीवाल जी क्या कह के आए थे। वो आज ट्रंप की तरह सोने की पॉट पे टॉयलेट जाते हैं। तो ये तो सोचने वाली, गरीब देश है ये हमारा। गरीब देश को ये कह रहे थे हम पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे। अरे आप देखो कि एक बारिश में केजरीवाल के घर में पानी घुस जाता है। तो आप आम नागरिकों को देखिए, कॉलोनियों को आप यहाँ से निकलेंगे तो देख सकते हैं बहुत बुरे गलियों का हाल बुरा है। पिछले 11 बरस से कोई गली नाली नहीं बनी है। शीला जी 15 बरस सरकार में रही, काम हुए, कभी भी एलजी साहब से विवाद नहीं हुआ। अब ये कैसा विवाद है? उस समय में भी बीजेपी की सरकार थी केंद्र में। 10 साल कांग्रेस की थी, 5 साल बीजेपी की थी। शीला जी मुख्यमंत्री थी, तब एलजी साहब से विवाद नहीं हुआ। आज हर बात पे विवाद हो जाता है। किस लिए हो जाता है? उसका कारण यह है कि ये काम नहीं करना चाहते। ये इमोशनल ब्लैकमेल करके लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके ये सत्ता में आए थे। ये कह रहे थे हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे। आज सब कुछ है। 150 आदमियों की सुरक्षा में केजरीवाल जी चलते हैं। पंजाब सरकार का इतना रेवेन्यू यहाँ के एमएलओ पे सुरक्षा पे खर्च हो रहा है, उसका जवाबदेही कौन देगा? जिस तरीके से वो कहते हैं दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो गई और स्वास्थ्य व्यवस्था में मॉडल अच्छा हो गया, आपको लगता है शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, ये सब चीजें बेहतर? सर मैं बता रहा हूं, मैंने 1989 के अंदर 12th किया था। जिस स्कूल में A1 जनकपुरी के स्कूल से मैंने 12th किया था, उस स्कूल, वो बहुत बड़ा स्कूल था। उसके अंदर करीब 2 एकड़ का ग्राउंड था। उस 2 एकड़ के ग्राउंड के अंदर आपने ग्राउंड बच्चों का प्ले खत्म करके वहां पे बिल्डिंग बनवा दी। तो एक ही स्कूल था, उसमें और बिल्डिंग बना दी आपने। नया स्कूल कहां से बनाया? टॉयलेट के अंदर आपने टाइल लगवा दी, वो नया स्कूल बन गया। पानी की समस्या आप देखिए, पानी ऐसा काला पानी आता है सीवरेज का। ड्रेनेज सिस्टम इतना खराब है। पानी की व्यवस्था ड्रेनेज से, जल बोर्ड से चलती है। जल बोर्ड के चेयरमैन साहब मुख्यमंत्री होते हैं, वाइस चेयरमैन भी इनका विधायक होता है। तो काम तो करते नहीं है ना जी। टैंकर माफियाओं का राज है। दिल्ली के अंदर कितना काम हुआ है? केजरीवाल सरकार जो दावा करती है कि सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, कोई कार्य हुआ है कि नहीं हुआ? अभी तक तो कोई काम नहीं हुआ। बेरोजगारी, लालच दे दिया, पानी फ्री, बिजली फ्री कुछ नहीं है। फ्री जनता जो चल रही है, महंगाई से जूझ रही है। आपको पता है बसें फ्री करने से कुछ नहीं होता है। जब महिलाएं गरीबी हालात में अपना घर चला सकती है तो 2 रुपए 10 रुपए टिकट के भी दे सकती है। उसको शर्म आनी चाहिए। उन्होंने कभी परिवार में देखा नहीं है। अभी देख रहे हैं
बाथरूम के अंदर उन्होंने सोने की सीटें लगा रखी है, उन्होंने सीट पे बैठे सिर्फ अपने ऐस आराम के लिए बैठे हैं, वो किसी के बारे में नहीं सोचा है। जनता मरती है, मरने दो। ऐसे केजरीवाल जी है, ऐसे है मोदी जी। मोदी जी ने भी टाटा बिरला के लिए कर रहे हैं, उनका भी कोई परिवार में है नहीं, और आपको पता है वो जो सोच रहे हैं वो उनकी सोच गलत है। नहीं मिल रही पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आप तो तनख्वाह की बात करते हैं, हम टीटीसी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी, मार्शल को दी, वो सेकेंडरी है, पब्लिक को ट्रांसपोर्ट ही नहीं मिल रही। ठीक है, दिल्ली में अब की बार क्या सरकार आपको माहौल लग रहा है, किसकी सरकार आ सकती है? दिल्ली में दिल्ली की पब्लिक को चेंज करना चाहिए इस बार, और फ्री बीज पे हटना चाहिए, क्योंकि दिल्ली जो 15 साल बढ़ा के शीला जी ने दी थी वो कम कर दी, और अब दिल्ली के 12 कॉलेज हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, 100 एडेड, उनकी तनख्वाह ही नहीं आती। 3-3, 4-4 साल मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जीक्यूटिव काउंसिल हूँ, जब तक कोर्ट से डायरेक्शन नहीं आती वो तनख्वाह ही नहीं रिलीज करते। एक दिवाली में कोर्ट से ऑर्डर आएगा, दिवाली पे तनख्वाह होगी, न्यू ईयर में होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ तमाम जो लोग हैं बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो इस क्षेत्र में कार्य नहीं हुआ, और दिल्ली में के अंदर जो है बदलाव लाने की आवश्यकता है। दिल्ली में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि शीला दीक्षित की सरकार में जो काम हुआ वो काम इस सरकार में नहीं हो सका है। दिल्ली से मैं मशरूब, डेली 24 भारत।